दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी सुबह को इतना आसान और सुविधाजनक बनाती हैं? शायद आप उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, मौसम देखते हैं, दिन की योजना बनाते हैं और दुनिया से जुड़ जाते हैं, या दोस्तों को गुड मॉर्निंग भेजते हैं, परिवार से बात करते हैं और सोशल मीडिया पर अपडेट देखते हैं। ये सब कुछ कितना सहज और स्वाभाविक लगता है ना? ऑफिस या कॉलेज के लिए कैब बुक करते हैं, ट्रैफिक से बचते हुए सबसे तेज रास्ता खोजते हैं और समय पर पहुंचने की चिंता करते हैं। रास्ते में गाने सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर जरूरी कॉल करते हैं और शाम को टीवी शो देखते हैं, फिल्में देखते हैं या अपने पसंदीदा गेम्स खेलते हैं। ये सब कितना आसान लगता है ना? हमारी आधुनिक जीवन शैली कितनी सुविधाजनक और तकनीक आधारित हो गई है, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक हीरो है, एक ऐसा नायक जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, जो आसमान में चुपचाप अपना काम कर रहा है। सैटेलाइट्स। ये हमारे जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अदृश्य धागे हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को जोड़े रखा है। इनके बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। ये संचार, मनोरंजन और सुरक्षा के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर एक दिन ये सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? जीपीएस नहीं चलेगा, टीवी बंद, नेविगेशन सिस्टम बेकार हो जाएंगे और हम खो जाएंगे। इंटरनेट धीमा, बैंकिंग रुक सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी नहीं मिलेगी। मौसम की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाएगा और हम आने वाले खतरों से अनजान रहेंगे। हमारी सेनाओं के लिए भी सीमाओं पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और हमारी रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। ये सैटेलाइट्स हमारी सुरक्षा और विकास की रीढ़ है। ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है जिन्होंने इंसानियत को एक नए युग में पहुंचा दिया है। ये हमें दुनिया से जोड़ते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं और सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक विलेन आ चुका है, स्पेस जंक यानी अंतरिक्ष का कचरा। यह एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। यह खतरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। यह हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और अंतरिक्ष में यात्रा को खतरनाक बना सकता है। आगे हम जानेंगे कि ये स्पेस जंक क्या है और क्यों यह हमारी दुनिया के लिए इतना बड़ा चैलेंज है। हम यह भी देखेंगे कि हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं और अपने सैटेलाइट्स को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल जो अक्सर हमारे मन में उठता है वो ये है कि स्पेस जंक आखिर है क्या? ये एक ऐसा मुद्दा है जो अंतरिक्ष में हमारी गतिविधियों के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसे समझने का एक आसान तरीका है, जैसे आपके शहर का कूड़ा जो सड़कों और लैंडफिल में जमा होता रहता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये कचरा पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से घूम रहा है। ये कोई सामान्य गति नहीं है। इसकी स्पीड एक बुलेट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा है। इसमें क्या क्या शामिल है? पुराने खराब सैटेलाइट्स जो अब काम नहीं करते और अंतरिक्ष में बेकार पड़े हैं। रॉकेट के वो हिस्से जो सैटेलाइट्स को कक्षा में पहुंचाने के बाद वहीं छूट जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के वो औजार जो काम करते वक्त गलती से छूट गए या खराब हो गए और वहीं छोड़ दिए गए। और यहां तक कि पेंट के वो छोटे छोटे टुकड़े भी इसमें शामिल हैं जो सैटेलाइट्स और रॉकेट से अलग होकर अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। ये टुकड़े भले ही छोटे हों, लेकिन इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होने के कारण ये खतरनाक हो सकते हैं। कुल मिलाकर लाखों टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। इनमें से कुछ तो बस जितने बड़े हैं जो किसी भी सैटेलाइट को पल भर में तबाह कर सकते हैं, और कुछ चावल के दाने जितने छोटे, लेकिन उनकी गति इतनी तेज है कि वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये सब बंदूक की गोली से भी तेज रफ्तार से चलते हैं। इसलिए इनका खतरा और भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि ये कचरा आता कहां से है? तो जब भी कोई देश सैटेलाइट लॉन्च करता है, रॉकेट के कई हिस्से कक्षा में ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। और जो पुराने सैटेलाइट्स हैं वो भी बेकार होकर वहीं घूमते रहते हैं, जिससे ये समस्या और भी गंभीर होती जाती है। पिछले 60-70 सालों में इंसान ने हजारों सैटेलाइट्स भेजे हैं और हर लॉन्च के साथ ये कचरा बढ़ता ही गया है, जिससे कचरा लगातार बढ़ता गया है और अब ये एक गंभीर समस्या बन चुका है। आज पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य कचरे का जाल बन चुका है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो वहां मौजूद है।
खासकर लो अर्थ ऑर्बिट में, जहां हमारे ज्यादातर जरूरी सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स। ये कचरा एक टाइम बम की तरह है जो धीरे धीरे टिक टिक कर रहा है, जो कभी भी फट सकता है और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को ठप कर सकता है, जिससे हमारी आधुनिक जीवन शैली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब जानते हैं कि ये अंतरिक्ष का कचरा बनता कैसे है। ये समझना जरूरी है कि ये समस्या कैसे शुरू हुई। मुख्य 3 कारण हैं। सैटेलाइट लॉन्च, जो कि अंतरिक्ष में कचरा फैलाने का एक बड़ीढ़ा कारण है। हर लॉन्च के साथ कुछ न कुछ मलबा जरूर निकलता है। सैटेलाइट्स का खराब होना एक और गंभीर समस्या है। जब सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं तो वो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। और टकराव या विस्फोट, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इनसे मलबे के कई टुकड़े एक साथ पैदा होते हैं। जब रॉकेट सैटेलाइट लेकर जाता है तो उसके कई हिस्से अलग होकर कक्षा में रह जाते हैं। ये हिस्से, जैसे कि रॉकेट के स्टेज, अक्सर अनियंत्रित होकर घूमते रहते हैं। ये रॉकेट बॉडीज और ब्यूस्टर्स कचरे का बड़ा सोर्स है। ये बड़ीढ़े और भारी होते हैं, जिससे ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। हर सैटेलाइट की एक उम्र होती है। एक निश्चित समय के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। जब वो खराब हो जाता है तो जॉम्बी सैटेलाइट बनकर कक्षा में घूमता रहता है। ये सैटेलाइट्स अब किसी काम के नहीं होते, लेकिन ये खतरे जरूर पैदा करते हैं। पुराने समय में इन्हें हटाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि तब अंतरिक्ष में कचरे की समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। इसलिए हजारों बेकार सैटेलाइट्स आज भी घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट्स एक बड़ा खतरा है और इनसे टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है। सबसे खतरनाक कारण है टकराव और विस्फोट। ये घटनाएं अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा को तेजी से बढ़ा सकती हैं। जब कचरे का कोई टुकड़ा किसी सैटेलाइट से टकराता है तो हजारों नए टुकड़े बन जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसे केसलर सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम के अनुसार एक टकराव दूसरे टकराव को जन्म देता है और यह सिलसिला चलता रहता है। कुछ देशों ने जानबूझकर भी कचरा फैलाया है, जैसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करके। इससे हजारों टुकड़े बन जाते हैं जो सालों तक खतरा बने रहते हैं। ये टुकड़े न सिर्फ सैटेलाइट्स के लिए बल्कि स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरनाक है। ये सब मिलकर अंतरिक्ष को और भी खतरनाक बना देते हैं। इसलिए इस समस्या को समझना और इसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। स्पेस जंग का खतरा सिर्फ थ्योरी नहीं, हकीकत है। कई बड़े हादसे हो चुके हैं। 2009 में अमेरिकी इरिडियम 33 और रूसी कॉस्मोस 2251 सैटेलाइट्स की टक्कर हुई। दोनों के हजारों टुकड़े बन गए, जो आज भी खतरा है। यह पहली बड़ी टक्कर थी जिसने दुनिया को स्पेस जंग के खतरे का एहसास कराया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को भी कई बार कचरे से बचने के लिए अपनी जगह बदलनी पड़ी है। कई बार एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी में सुरक्षित जगह जाना पड़ा। सोचिए, हमारे हीरो एस्ट्रोनॉट्स को इस कचरे की वजह से अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। छोटी चीजें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2016 में ESA के सेंटिनल-1A सैटेलाइट के सोलर पैनल में एक छोटे टुकड़े से छेद हो गया। अंतरिक्ष में कचरे का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी सैटेलाइट को पल भर में बेकार कर सकता है। अगर कचरा बढ़ता रहा तो सबसे बड़ा असर हमारे एक्टिव सैटेलाइट्स पर पड़ेगा। ये एक माइनफील्ड बन चुका है। कोई जरूरी सैटेलाइट नष्ट हुआ तो इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, GPS सब प्रभावित होंगे। केसलर सिंड्रोम से चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है, जिससे कक्षाएं इतनी कचरे से भर जाएंगी कि नया सैटेलाइट भेजना नामुमकिन हो जाएगा। भविष्य के स्पेस मिशंस जैसे चांद या मंगल पर जाना अधूरे रह सकते हैं। इसका असर धरती पर भी पड़ेगा। शेयर बाजार, बैंकिंग, पावर ग्रिड सब कुछ गड़बड़ा सकता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। बड़े टुकड़े धरती पर गिर सकते हैं। अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिक इस कचरे पर नजर रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नासा, ESA जैसी एजेंसियां बड़े रडार और टेलीस्कोप से कचरा ट्रैक करती हैं। स्पेस सर्विलांस नेटवर्क हर 10 सेंटीमीटर से बड़े टुकड़े पर नजर रखता है। 30,000 से ज्यादा टुकड़े ट्रैक किए जा रहे हैं। जब कोई टुकड़ा किसी सैटेलाइट या ISS के पास आता है तो कंजंक्शन अलर्ट जारी होता है। सैटेलाइट्स को बचाने के लिए कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर किया जाता है। थ्रस्टर्स से कक्षा बदल दी जाती है। ISS को हर साल कई बार ऐसे मैन्यूवर करने पड़ते हैं, लेकिन यह सिस्टम सिर्फ बड़े टुकड़ों को ट्रैक कर सकता है। छोटे टुकड़े, जो लाखों हैं, अब भी खतरा बने हुए हैं। वैज्ञानिक अब लेजर रेंजिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि छोटे टुकड़े भी ट्रैक हो सकें। सिर्फ नजर रखना काफी नहीं, कचरा हटाना भी जरूरी है। अब पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। कई स्पेस एजेंसियां और कंपनियां एक्टिव डेब्री रिमूवल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं।
एक आइडिया है जाल वाला सैटेलाइट, जो कचरे को पकड़कर वायुमंडल में लाकर जला देगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ब्रिटेन की कंपनियां ऐसे मिशन पर काम कर रही हैं। एक और तरीका है हार्पून से कचरे को पकड़ना और वायुमंडल में गिराना। लेजर से छोटे टुकड़ों को धक्का देकर कक्षा बदलना भी एक नया तरीका है। ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में हम अंतरिक्ष की सफाई कर पाएंगे। भारत भी पीछे नहीं है। आईएसआरओ ने स्पेस जंक पर नजर रखने के लिए IS-4OM सिस्टम बनाया है। बेंगलुरु में कंट्रोल सेंटर है, जो रडार और टेलीस्कोप से डेटा लेकर सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखता है। प्रोजेक्ट नेत्र के तहत और भी शक्तिशाली रडार लगाए जा रहे हैं। आईएसआरओ अपने मिशंस को इस तरह डिजाइन कर रहा है कि कम से कम कचरा बने। नए रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में एक्स्ट्रा फ्यूल रखा जाता है, ताकि मिशन के बाद वो खुद ब खुद जल जाएं या कबाड़ खाने वाली कक्षा में चले जाएं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियम कानून बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। मिशन शक्ति भी बहुत नीची कक्षा में किया गया था, ताकि कचरा जल्दी खत्म हो जाए। ये हमारी जिम्मेदारी दिखाता है। अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? बदलाव की शुरुआत छोटी सोच से होती है, और वो सोच आप ला सकते हैं। सबसे जरूरी है सीखना और जानना। इस विषय पर पढ़िए, सवाल पूछिए और जागरूकता फैलाइए। अगर आपकी रुचि साइंस में है तो आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एरोस्पेस इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं। आईएसआरओ या किसी स्पेस एजेंसी का हिस्सा बनकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं। आपका एक आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है। अंतरिक्ष हमारा भविष्य है, इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस समस्या पर जरूर काबू पा लेंगे। तो उठिए, सीखिए और इस मिशन का हिस्सा बनिए। जय हिंद।